हैदराबाद कंस्टिट्यूएंसी, तुमने हैदराबाद के लोगों को एनआरसी के बारे में जागरूकता दिलाई? तुम नाटक कर रहे हो, किसी को तकलीफ नहीं देता, तो तुम भी वही करो। तुम्हारे में अगर ईमान है वो फाड़ के फेंक के क्या नाटक बता रहे हो, फाड़ के क्या फेंक रहे हो? जमहूरियत वो है जहां पर 10 अगर गलत लोग भी खड़े हुए हैं और अगर 6 अगर सही लोग हैं तो 10 की मानी जाएगी। तुम बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तुमको कब बोला तुम हिंदू बन जाओ? हाँ, तुम हर बात में वो मोदी ने ये बोला, योगी ने ये बोला। अबे योगी है उत्तर प्रदेश में, तू है हैदराबाद में, अभी तो तू मिनिस्टर नहीं बना, तू नाटक क्यों कर रहा भाई? अल्लाह के वास्ते तू समझ। हाँ भाई एक बात समझ लो, अगर तुमको ईमान है तो तुम क्या करो, अपने ज़मीर की आवाज़ पे, अपने अंतरात्मा की आवाज़ पे तुम ये करो कि हैदराबाद की जनता ने मुझे जिताया, हैदराबाद की जनता के लिए जो सेंटर से जो फंड आता है वो फंड जो है ना वहाँ से ला के वहाँ पर डिसबर्समेंट करो। और ये मालूम है अब क्या कहा उन्होंने? एक नई बात सुनी थी मैंने, फिर मैंने कंफर्म किया उसको। इन्होंने 100 करोड़ जो उनको हर साल मिलते हैं उसमें से 100 करोड़ खर्च करके हिसाब ही नहीं बताया। अब दूसरी बार कहाँ मिलेंगे 100 करोड़ भाई? हाँ, और तुम पेपर फाड़ के हीरो बनते हो। तुम बताए पार्लियामेंट में कि तुमने जो 100 करोड़ लिया था उसका हिसाब ही नहीं दिया। अब नहीं दिया तो दोबारा मिलेंगे ही नहीं पैसे, तो तुम्हारे बाप की जागीर है वो। हमने तुमको जिताया इसीलिए कि तुम 100 करोड़ कहीं दबा दो और जो ना 100 करोड़ का हिसाब मत दो, और बाकी के जो 5-4 साल के और 400 करोड़ वो हमें ना मिले। बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन तुम्हारे बारे में लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्यों? मिनिस्ट्री मीडिया तुमको जो ना हीरो बना के बता रही है, लेकिन तुम हीरो नहीं हो, तुम विलन हो, सारे देश के विलन हो। मैं सारी भारत की सारी जनता से, हिंदुस्तान की सारी जनता से एक बात बोलूँगा, देश हित में अगर खड़े ना है, काम करना है तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे और दूसरी कौमों में इनके जैसे जहर फैलाने वालों से बचे, तभी हमारा देश बच पाएगा। और हम इस बात की कोशिश करें कि देश के नौजवानों को मायूस ना करें। कौन है असद ओवैसी? एक तरह से मेरे अपने नज़रिए से देशद्रोही हो गया हूँ। कैसे देशद्रोही है? जो इंसान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, देश से प्रेम करना ईमान की अलामत है। अगर इनको देश से प्रेम होता तो ये बोलते कि भाई ये जो भाग्यलक्ष्मी की मंदिर है ये रहे यहीं पे। क्या लगता है कि जो आज जो बिल पास हुआ है और जो वहाँ से पीड़ित आए थे और जो अल्पसंख्यक हैं उनके फेवर में जो है जो बिल बना है और संविधान बन जाएगा, उनको यहाँ पे नागरिकता मिल जाएगी, और क्या लगता है आपको कि जो ये अपोजिशन पार्टियां जो इतना बड़ा ह्यूमर बनाया जा रहा है और मुस्लिम को टारगेट करके कि मुस्लिम को जो है खतरा होगा और ये तमाम चीज़ें हैं, तो आपको क्या कहना है कि इस बिल के बारे में? देखिए, मेरा नाम अब्दुल्ला बिन अली अहमद है और मैं अरब प्रजाति से हूँ, हिंदुस्तानी अरब हूँ। मैं दूसरी पीढ़ी का मुसलमान हूँ। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का क्षेत्र बारकस से हूँ और असदुद्दीन ओवैसी का वोटर रहा हूँ। 1-2 दिन नहीं बल्कि इनको हमने तकरीबन 40-50 साल से जिताते आ रहे हैं। उनसे हम नाराज़ भी हैं, बहुत नाराज़ हैं, वो बाद में बोलूँगा, लेकिन आपके सवाल का पहले जवाब दे दूँ। देखिए, एनआरसी का जो बिल आ रहा है हिंदुस्तान में, इसके ताल्लुक से अपोजिशन पार्टियाँ तो अपने अपने हिसाब से बात करेंगी ही, लेकिन उसको जोग्राफिकल सिनेरियो में भी देखें और देश की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के भी सिनेरियो में देखें तो अलग अलग। मैं एक जुडिशल ऑफिसर हूँ, तो मेरा अपना एक मानना है कि जैसे हमारे मुल्क की तकरीबन सरहदें जो हैं 8 मुल्कों से मिलती हैं, 7 या 8, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बर्मा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और एक नाम भूल रहा हूँ मैं, बांग्लादेश। वेरी गुड, बांग्लादेश। और बांग्लादेश इत्तेफाक से, मैं बांग्लादेश से शुरू करूँगा। बांग्लादेश इत्तेफाक से तकरीबन 4000 किलोमीटर का उसका एक बेल्ट है। उसके बाद आता है चाइना शायद, या उसके बाद पाकिस्तान, तकरीबन 3-3.5 हज़ार के बेल्ट हैं उनके। फिर अफ़गानिस्तान है जिसमें हमारी फ़ौज वहाँ पर नहीं है, लेकिन 106 किलोमीटर का जो विड्थ है जिससे जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है हमारे अपने हिसाब से, पाकिस्तान हुकूमत कश्मीर के रास्ते। फिर उसके बाद बर्मा और भूटान है जो तकरीबन 1.5 हज़ार किलोमीटर के हैं। फिर श्रीलंका हो गया। तो क्या हमारे देश को या हमको इस बात का हक़ नहीं है कि हम अपने देश में घुसपैठियों को रोकने के लिए कोई एक बिल लाएँ? बीइंग ए मुस्लिम ये हमारा हक़ है, मैं यह मानना है। अब मुझे अपीजमेंट की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये हिंदू हैं तो इनका अपीजमेंट कर दूँ या वो मुसलमान है तो उनको नाराज़ कर दूँ, वैसा नहीं। जो मेरा दिमाग बोल रहा है वो बात बता रहा हूँ। तो हर मुल्क, हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया के हर मुल्क का हक़ है कि वो अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करे, मुल्क के बाहर से आने वाली जो दुश्मन ताकतें हो सकती हैं उन्हें रोके, देश के अंदर जो दुश्मन ताकतें हैं उसे भी रोके। और उसके लिए ज़रूरी है हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्ट्रॉन्ग हो, देश के लोगों, नागरिकों में इस बात की जागरूकता है कि भाई ये कौन है, देश प्रेमी है या देशद्रोही है। अब लेकिन यहाँ देशद्रोही और देश प्रेमी का एक अजीब व गरीब किस्सा चल रहा है, मैं उस लंबे विषय में जाना नहीं चाहता। लेकिन अब जो बिल आया है, अगर इस बिल के बारे में किसी को अगर संक्षेप है, किसी को डाउट है, तो ये भी देखा जाए कि इन्होंने जब इनका रूल था तो इन्होंने क्या किया था और अब इनको डाउट है। लेकिन ये क्यों नहीं होता हमारे देश में कि आप पार्टी इन पावर है और आप पार्टी इन अपोजिशन है, कभी भी आप मिलके काम क्यों नहीं करते? ये तो है, ये बात समझ से बाहर है। जैसे कि
बीइंग ए मुस्लिम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के एक स्टेप को मैंने अप्रिशिएट किया, तो बहुत सारे लोग उससे नाराज़ हो गए। क्या स्टेप था वो? 3 तलाक का। 3 तलाक के बारे में बहैसियत मुसलमान अरब में कुरान पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तो कुरान में है कि अत-तलाक़ु मर्रतान, यानी कि तलाक 2 मरतबा है। अब तीसरी मरतबा करने वाले के लिए तो अल्लाह की लानत है। यानी कि जो मामला एक तलाक पे ख़त्म हो जाए, एक दूसरे का सेपरेशन हो सकता है, तो वहाँ पर 2 मत दो, 2 भी मत दो बोले। जहाँ पर 2 में ख़त्म हो रहा है, मजबूरन 2 में भी ख़त्म हो रहा है, तो तीसरा मत दो, सेपरेट हो जाओ। ये होने से क्या होगा कि एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है लाइफ में जहाँ पर आदमी औरत की जान का दुश्मन या औरत आदमी की जान का दुश्मन, ज़िंदगी भर मिल ही के रहेंगे और ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे, तो या नींद में या मुझे मार देगी या मैं इसको मार दूंगा, तो सेपरेशन की बात है। तो अब नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, बीइंग ए मुस्लिम, इस्लामी नुक्ते नज़र से मैं बोलूँगा कि वो नरेंद्र मोदी जी ने उन गलत काम करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब का कोड़ा बन करके उन्होंने पनिश किया है। उन लोगों को जो एट ए टाइम औरत को पैर की जूती समझ के 3 तलाक दे देते हैं, जबकि इस्लाम में है ही नहीं। अब ये कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये इस्लाम में ये चीज़ थी, इसको हटाया गया। नहीं, इस्लाम में तो शुरू से थी नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने यह किया कि जिस चीज़ को इस्लाम से जोड़ा जा रहा था, फिर से उन्होंने उसको डिफ्रेंशिएट करके बता दिया कि इस्लाम में है ही नहीं, और जो इसे प्रैक्टिस करेगा हम उसको पनिश करेंगे। अच्छी बात है, मैं इसको वेलकम करता हूँ। अब इसके ऊपर नाटक करने वाले या पुकारने वाले लोग बोलते हैं, तो उनकी बात को थोड़ा सा मैं एक्सेप्टेंस में लाता हूँ। कहाँ पर कि भाई हिंदुस्तान भर में सिर्फ 10,000 औरतें ऐसी हैं जिनके बारे में ऑन रिकॉर्ड 10,000 ट्रिपल तलाक की पीड़िता हैं। हमारे देश में मेरा ये सबसे एक अनुरोध है, सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग एक बात समझिए। हमारे देश में सोनागाछी या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, बम्बे है, मद्रास है, दिल्ली है, कलकत्ता है, बहुत सारी हमारे मुल्क में जो है ना 50% से ज़्यादा हमारी माएँ बहनें हैं, बेटियाँ हैं, बीवियाँ हैं, वो जो है किसी की पत्नियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मर्द जाति से जो है ना पीड़ित भी हैं, या किसी की ज़िंदगी में तो मर्द आदमी नहीं है, वो अपनी औलाद का पेट पालने के लिए वेश्यावृत्ता कर रही हैं। तो लोग जो है ना अपना मुंह काला करने के लिए उनको वन नाइट स्टैंड में उनके साथ जागते हैं, मुंह काला कर लेते, जो भी है। वो बेचारी तो मजबूर है, और मैं अपने घर में पत्नी को रख करके जाके मैं उसके साथ अय्याशी कर रहा हूँ, बीवी का हक छीन रहा हूँ। क्या हम इस देश में हमारे 1000 पार्लियामेंटेरियंस और धार्मिक गुरु, मजहबी उलमा क्या इस बात की हिम्मत कर सकते हैं कि देश की वो औरतें जो तन्हाई की तकलीफ की ज़िंदगी गुजार रही हैं उनको आगे लाएं और उनको बोले आप में से कौन अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, आप आए। और देश सेवा में जो लोग मर्द बन करके इनका हाथ थाम सकते हैं ज़िंदगी भर का, नॉट फॉर वन नाइट स्टैंड, उनका हाथ थामो और आप इस गंदे अमल से दूर हो जाओ। तो 10,000 औरतों की हम फिक्र करें या लाखों औरतों की फिक्र करें, तो ये होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं कि हम देश में जो है ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोल रहे हैं। बेटी तो पढ़ा ली हमने, बेटी बचा नहीं पाया, जला दी हरामजादों ने। और जहाँ पर पुलिस ने, हैदराबाद की पुलिस ने बेटी बचाने के बाद नहीं बचा पाए वक्तिया, तो उन्होंने मारा, तो उसके बाद भवंडर वो गैर इंसाफ नहीं हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूँ हर उस नाटक करने वाले से पूछता हूँ कि तुम्हारे में अगर ज़मीर है, असद अवैसी, तुम्हारे में अगर ज़मीर है तो तुम ईमान से बोलना, अगर तुम्हारी बेटी को कोई रेप करके 4 लोग अगर जिंदा जला देते तो तुम फिर भी उनको अगर पुलिस मार देती तो तुम वो नाटक करते? ईमान अगर है तो इस बात को समझना। ये सोच तो बहुत बढ़िया है, लेकिन होनी चाहिए सबके अंदर। दूसरी बात ये है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, सिर्फ बेटी पढ़ाएंगे बेटी बचाएंगे, अरे यार बेटियों की जिंदगी में बनाओ। हाँ, एक बेटा या बेटी जब जवान होते हैं, देखिए ये जो हादसा हुआ था डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का, इनके हादसे के पीछे एक बड़ी वजह है। हमारे देश में जहाँ पर मर्द आदमी को मर्द आदमी के साथ शादी करने का हक दे दिया गया, औरत को औरत के साथ शादी करने का हक दिया। भाई जवान बच्चे जवान हो रहे हैं, उनको भी जवान बच्चे को और जवान बच्ची को भी शादी करने का आसानी से हक दो। इस्लाम में बोला गया है कि निकाह इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल नजर आए। जिना यानी कि एक तरह से रेप बोलो या म्यूचुअल सेक्स बोलो बिना विवाह के। हम भारत जो है, हिंदुस्तान जो है एक सभ्य समाज की कौम है, और हमारी सभ्यता को जो हमारे पास जो मोरल वैल्यूज़ है, फैमिली वैल्यूज़ है, इसको देख करके थर्ड वर्ल्ड जो है ना जलता है, उनको ईर्ष्या होती है। वो चाहते हैं कि उनकी औलाद, उनकी जो संतान है, जिसे पता नहीं है कि मेरे साथ पत्नी है, मुझे पता नहीं है कि मेरा बच्चा है कि नहीं, इतने डाउट में जीते हो, तो वो चाहते हैं कि हमारे देश में भी ये हालात हो जाए। तो हम वो चक्कर में क्यों पढ़ रहे हैं भाई? हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम अपने बेटे और बेटियों की अगर एज उनकी मैच्योरिटी की एज हो रही है तो उनकी शादी कराओ। ये मत सोचो कि भाई नहीं ये तो घर बनाएगा, पहले बंगला बनाएगा, उसके बाद उसकी शादी करेंगे, तो वो होगा तो फिर ऐसे रेप होंगे। क्यों? आदमी हो या जानवर हो, सबको भगवान ने जो है ना एक तरह से नफ्स दिया है। अरबी में क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे? नफ्स तो एक मिनट, नफ्स जो है, एक मिनट ये बोल देता हूँ पहले, ये बोल देता हूँ कि वासना बोलते हैं, नफ्स क्या बोलते हैं उसको? नहीं, वासना नहीं। अच्छा लफ्ज़ क्या है? अच्छा लफ्ज़ क्या है?
वासना नफ्स बहरहाल हवस इसको लाइव टेलीकास्ट से भी कम कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ सॉल्यूशन पे सोचो, क्योंकि भारत जो है 130 करोड़ से ऊपर जनसंख्या हो गई है। मैं सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ, बस 1 मिनट। इसका सॉल्यूशन कहीं कुछ मत करो जी। मैं कह रहा हूँ आप रेपिस्ट की और कुछ नहीं कर सकते, आप रेपिस्ट की लाइव टेलीकास्ट दिखा दो। 6 साल का बच्चा भी देखेगा ना, जो अनपढ़ होगा, स्लम होगा, शर्म से मर जाएगा फिर। वो उसमें डर का माहौल पैदा होगा, वो जिंदगी भर रेप नहीं करेगा, चाहे वो न्यूड लड़की घूम रही होगी बीच पे या फिर कैसे भी, क्योंकि वो डर अगर जहन में होगा तो आप रेप ही नहीं कर पाओगे। आप बोलिए। नहीं, मैं एक बात बताऊं, इस बात को इसमें फिर ले लेंगे आपसे, फिर ले लेंगे। अभी जो बिल आया है के बारे में मैंने जो बोला था, देश की सीमा नागरिकता संशोधन जो बिल है, उस पे जो बहस हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं गृह मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं। और असदुद्दीन ओवैसी जो है बहुत बैरिस्टर बताते हैं, पढ़े लिखे हैं, कानून की जानकारी रखते हैं, और उन्होंने जो है कल जो है मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की एक्टर है बहुत बड़ा, लीडर नहीं। लोकसभा में जो लीडर वो होता है जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करे। वो हरामजादा हैदराबाद के लोगों को तो लीड नहीं करता। मुझे अयोध्या की बाबरी मस्जिद दो, 11 तारीख को बोलता है कि जो है ना, मैं और संदीप जो है हम मानेंगे, 13 तारीख को अपनी बात से मुकर जाता है। दीन इस्लाम में तो ऐसे आदमी को पे लानत भेजी गई है जो वादा करके वादे से पलट जाए। भाई असद अवैसी, तुझे हमने इसलिए जिताया कि तू बाबरी मस्जिद की बात करे, चार मीनार की बात क्यों नहीं करता भाई तू? भाग्यलक्ष्मी मंदिर गैर कानूनी हटाओ बोलता, हम बोलते हैं कि भाग्यलक्ष्मी मंदिर वहाँ पे रहे, क्योंकि अगर वो हटेगी तो फिर एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत नहीं, नफरत आएगी। हमको तकलीफ नहीं है, तुझे क्यों तकलीफ है? तुझे क्यों तकलीफ है बे? तू 32 साल पहले जो बीजेपी नहीं थी, उस जमाने से तेरे बाप के दौर से जो ना वो मस्जिद बंद रखी तुमने, तुम खोलो पहले वो। हैदराबाद की 102 से ज्यादा मस्जिदें सुना जाता है कि बंद है, तू क्यों नहीं खुलाता बे? तू तो जो टीआरएस पार्टी है उसको तो तूने एक तरह से ब्लैकमेल कर रखा है। पुलिस के आईपीएस ऑफिसरों को, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर जो जिनकी वजह से इनको ब्यूरोक्रेट्स की वजह से देश चलता है, इनको मजबूर कर रखा है सालों ने, नाक में दम कर रखा है। ये लैंड ग्रैबर आता है, ये कहीं तालाब की जमीन कब्जा करता है तो ये इनका आदमी फोन करता है, साहब ने बोला कि उसको छोड़ा दो, इनको छोड़ दिया। ये आता है खबरस्तान का जो ना जमीन खाता है, साहब ने बोला छोड़ दो, छोड़ दिया। अबे फिर पुलिस वाले करेंगे क्या? एक आईपीएस ऑफिसर बना है, उसने अपनी जिंदगी में कुछ उसूल, मूल्य सिद्धांत बनाए हैं, उसके मूल्य सिद्धांत तो कचरे के डब्बे में जा रहे हैं। अरे उसको उसकी ड्यूटी करने दो ना। हैदराबाद में बेहतरीन कमिश्नर हैं अंजनी कुमार जी, और उनसे पहले जो कमिश्नर थे नरसिंह कुछ नाम था, अब जो डीजीपी हैं, और साइबराबाद के कमिश्नर हैं, और अभी जो दूसरे और एक कमिश्नर थे जो साइबराबाद के हैं, और एक कमिश्नर। इन लोगों को मैं खुली बात बोल रहा हूँ, इन लोगों को एक तरह से प्रेशराइज किया जाता है अपनी गंदी पॉलिटिकल गेन्स को और अपने माइलेज को हासिल करने के लिए, जहाँ पर खबरस्तान, शमशान घाट की ज़मीनें, खबरस्तान की ज़मीनें, तालाबों की ज़मीनें, और मुर्दों को बड़े बड़े हॉस्पिटल से ना, मुर्दों को, मर्द आदमी की लाश 5 लाख में, औरत की 20 लाख में कहाँ पर दी जाएगी? ये सुना जाता है। तहकीक आप लोग कराएं कि भाई लड़की की, लेडीज़ की लाश होगी तो 20 लाख में किसको देंगे? गायनेकोलॉजिस्ट को देंगे। वो 6-8 लड़कियाँ मिलकर गायनेकोलॉजिस्ट उसके ऊपर रिसर्च करेंगी। भाई ये मुर्दा माफिया, लैंड माफिया, खबरस्तान माफिया, शमशान घाट माफिया, ये सब माफिया तो चला रहे हो तुम। फिर तुम अपने आप को दाढ़ी रख करके बड़े शरीफ मुसलमान बनते हो, सिर पर तुम जो है ना टोपी रखते हो, उस पर जो अल्लाह के रसूल के जूते की नाल रखते हो। क्या कभी अल्लाह के रसूल ने बोला कि मेरी जो जूती है उसकी पिक्चर बना के सिर पर लगाओ? किसको बेवकूफ़ बना रहा? भाई मैं भी मुसलमान हूँ, तेरे उतनी बड़ी दाढ़ी नहीं है मेरे पास, लेकिन ईमान तेरे से मजबूत है और हलाल खाता हूँ, किसी पे जुल्म नहीं करता, किसी को तकलीफ नहीं देता। तो तुम भी वही करो। तुम्हारे में अगर ईमान है, वो फाड़ के फेंक के क्या नाटक बता रहे हो? फाड़ के क्या फेंक रहे हो? जमहूरियत वो है जहां पर 10 अगर गलत लोग भी खड़े हुए हैं और अगर 6 अगर सही लोग हैं तो 10 की मानी जाएगी। तुम बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन ऑफ हैदराबाद कंस्टिट्यूएंसी, तुमने हैदराबाद के लोगों को एनआरसी के बारे में जागरूकता दिलाई? तुम नाटक कर रहे हो। तुम गवर्नमेंट को एक बात बोलता हूं मैं, सेंटर से जो फंड आएगा असदुद्दीन ओवैसी को, वो तो नरेंद्र मोदी जी की ही कैबिनेट देगी ना। अबे तुम्हारे में ये सलाहियत ही नहीं है। तुम जो नरेंद्र मोदी को ये बोलते हो, वो गिन देते हो। मैं तुमको कुरान सिखाता हूँ, अगर तुमको कुरान नहीं मालूम तो कुरान सिखाता हूँ, जहाँ पर अल्लाह ताला नरेंद्र मोदी की भी इज्जत करने के लिए बता रहे हैं कुरान में। आयत सुन लो सब लोग। क़ाल अल्लाह ताला फ़िल कुरानिल हकीम वआतिउल्लाह वआतिउर रसूल व उलुल अम्री मिनकुम। अब यहाँ पर जो उलुल अम्री मिनकुम है, ये समझ ले सब लोग। उलुल अम्री मिनकुम यानी कि अमरियत, यानी कि जो हाकिम होता है, रूलर होता है, उसकी रिस्पेक्ट करो बोला गया है। जब तक कि वो तुमको कुफ्र पे और शिर्क पे मजबूर ना करे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तुमको कब बोला है तुम हिंदू बन जाओ? हाँ, तुम हर बात में, वो मोदी ने ये बोला, योगी ने ये बोला। अबे योगी है उत्तर प्रदेश में, तू है हैदराबाद में, अभी तो तू मिनिस्टर नहीं बना, तू नाटक क्यों कर रहा भाई? अल्लाह के वास्ते तू समझ। हाँ भाई, एक बात समझ लो, अगर तुमको ईमान है
तो तुम क्या करो, अपने ज़मीर की आवाज़ पे, अपने अंतरात्मा की आवाज़ पे तुम ये करो कि हैदराबाद की जनता ने मुझे जिताया, हैदराबाद की जनता के लिए जो सेंटर से जो फंड आता है वो फंड जो है ना वहाँ से ला के वहाँ पर डिसबर्समेंट करो। और ये मालूम है अब क्या कहा उन्होंने, एक नई बात सुनी थी मैंने, फिर मैंने कन्फर्म किया उसको। इन्होंने 100 करोड़ जो उनको हर साल मिलते हैं उसमें से 100 करोड़ खर्च करके हिसाब ही नहीं बताया। अब दूसरी बार कहाँ मिलेंगे 100 करोड़ भाई? हाँ, और तुम पेपर फाड़ के हीरो बनते हो। तुम बताए पार्लियामेंट में कि तुमने जो 100 करोड़ लिया था उसका हिसाब ही नहीं दिया। अब नहीं दिया तो दोबारा मिलेंगे ही नहीं पैसे, तो तुम्हारे बाप की जागीर है वो। हमने तुमको जिताया इसीलिए कि तुम 100 करोड़ कहीं दबा दो और जो ना 100 करोड़ का हिसाब मत दो, और बाकी के जो 5-4 साल के और 400 करोड़ वो हमें ना मिले। बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन तुम्हारे बारे में लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्यों? मिनिस्ट्री मीडिया तुमको जो है ना हीरो बना के बता रही है, लेकिन तुम हीरो नहीं हो, तुम विलन हो, सारे देश के विलन हो। मैं सारी भारत की सारी जनता से, हिंदुस्तान की सारी जनता से एक बात बोलूँगा, देश हित में अगर खड़े ना है, काम करना है, तो असदुद्दीन अवैसी जैसे और दूसरी कौमों में इनके जैसे जहर फैलाने वालों से बचे, तभी हमारा देश बच पाएगा। और हम इस बात की कोशिश करें कि देश के नौजवानों को मायूस ना करें। और नागरिकता बिल के बारे में भी एक बात बोल दूं कि सभी, मैं होम मिनिस्टर अमित शाह जी को भी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, भगवान ने आपको एक पदवी दी है, उसको अच्छी तरह से यूज़ करें। हर दौर में लीडरों से गलतियां होती हैं, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे वो जो भी हो, नेहरू जी, हर एक से होती है, इंसान है। लेकिन एक रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है कि किसने कम गलतियां की। मोदी जी, जिस तरह से आपको दुनिया भर के देशों में, अरब देशों ने आपको सराहा, आपको एक बेहतरीन दोस्त का खिताब दिया, हम हैदराबाद के, हिंदुस्तान के अरब लोग 5 लाख ही हम आपके साथ हैं, हर अच्छे कदम में आपके साथ रहेंगे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी का काम करें एनआरसी के बिल में, जो लोग जो इसमें इल्ज़ाम लगा के अफवाह फैला रहे हैं, लोगों का माहौल ख़राब कर रहे हैं, वहाँ पर आप ऐसी ट्रांसपेरेंसी लाएं कि हर पार्लियामेंटेरियन को और हर असेंबली के एमएलए को इस बात के लिए आप मजबूर करें कि तुम अपने एरिया के लोगों की नागरिकता का जो रिकॉर्ड है उसको सही करोगे। क्यों ये भी बोलता हूँ मैं, ये किस लिए बोल रहा हूँ मैं समझ लो। हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी के 7 हल्कों में नॉन मुस्लिम हिंदू लोग, नॉन मुस्लिम समझ लो, उनमें से एक हल्के से किसी के 50,000 निकल दिए, किसी के 40,000 निकल दिए, किसी के 30,000 निकल दिए। भाई क्यों भाई? एक इस्लामी मुल्क है हिंदुस्तान, तुम्हारे बाप की जागीर है, ये क्या गेम खेल रहे हो तुम? तुम्हारी अपनी पार्टी के ऑफिसों में बैठ के तुम नाम कटा रहे हो लोगों के। मैं 2015 से मैं जो है ना इनकी गलत पॉलिसियों के खिलाफ बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई इनको एक्सपोज किया जाए, इनको बिठाया जाता है। जब हम बोलते हैं भाई इनके बारे में, ओ असद अवैसी के बारे में, नहीं, क्यों भाई? दामाद है तुम्हारा? कौन है असद अवैसी? एक तरह से मेरे अपने नज़रिए से देशद्रोही हो गया हूँ। कैसे देशद्रोही है? जो इंसान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, देश से प्रेम करना ईमान की अलामत है। अगर इनको देश से प्रेम होता तो ये बोलते कि भाई ये जो भाग्यलक्ष्मी की मंदिर है ये रहे यहीं पे, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं, बल्कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा। मेरे मुसलमानों ने बोला मुझे मस्जिद खोलूँ, तो मैं मस्जिद खोलूँ। मस्जिद तो साले खोलते नहीं, और तुम जो है ना अपने आप को देश के प्रेमी बताते हो ये बोल के कि भाग्यलक्ष्मी मंदिर हटाओ। क्यों हटाए भाई? जब तुम हम नहीं चाहेंगे तो फिर हटाने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है हमको रोज़गार की, ज़रूरत है हमको शिक्षा की, ज़रूरत है हमको अच्छे हॉस्पिटल्स की। जिस तरह से यहाँ की एक अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट में जिस तरह से इन्होंने पानी की अच्छी सहूलत दी है, लाइट की, गलतियाँ होती होंगी इनसे भी, लेकिन मैंने देखा जनरली सेंटर में जैसा कि मोदी जी को जिताया है, ये लोगों ने मतलब ये बात समझी है कि भाई ये कर सकते हैं, मौका देना चाहिए। तो उसी तरह से मैं चाहूँगा कि हैदराबाद की भी गवर्नमेंट बिना किसी असदुद्दीन अवैसी के प्रेशर में आए गुड गवर्नेंस का काम करे। जिस तरह से प्रियंका रेड्डी के मामले में वो लोग भाग रहे थे, पुलिस ने उनको मार दिया, तो किसी के भी प्रेशर में आए बगैर ये काम किया तो सारे देश में हर किसी को समझ में आया। लोग खुश हुए कि नहीं हुए? ईमानदारी से बोलना, खुश हुए ना? तो उस तरह से पुलिस को भी ईमानदारी से, आज़ादी से रहने दो। और पुलिस वालों को भी बोलूँगा हराम की मत खाओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चे, किसी को लकवा होगा, किसी को कैंसर होगा, किसी को बड़ी बड़ी बीमारी होंगी। ईमानदारी की खाओ। और स्टेट की गवर्नमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि पुलिस वालों को अच्छी सैलरी दो ताकि वो करप्ट प्रैक्टिस से बचे रहें। और इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। मेरा नाम है एडवोकेट अब्दुल्ला बिन अली बहमेद, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, कोच। संदेश और दीजिए, जैसे प्रधानमंत्री जो है सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रहे हैं और उनका एजेंडा भी है, और वो लेकिन मेरा नाम अब्दुल्ला बिन अली बहमेद, लेकिन अब्दुल्ला बिन अली जली, जहाँ कहीं भी मैं बारकस है हैदराबाद का असद अवैसी का, जबकि अभी करने दीजिएगा, सबका साथ सबका विकास लेकर के प्रधानमंत्री मोदी चल रहे हैं। जो भी कोई भी पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट होती है, जब कोई कानून बनता है उसमें
असदुद्दीन ओवैसी हमेशा जो है मुस्लिम पक्ष को लेकर चलते हैं। ये मुस्लिम की जो राजनीति है, वोट बैंक की लगा लीजिए या जाति की, यो धर्म की राजनीति, तो धर्म की राजनीति जब भी देखो आप कहीं भी उनका स्टेटमेंट देखिए, वो कहीं ना कहीं जो है ना मुस्लिम लेकर के मुस्लिम की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का कहना सबका साथ सबका विकास, माने हिंदुस्तान में जितने भी जाते हैं, जितने भी भारतीय हैं, तो अब इससे आगे क्या कहेंगे? और उनको क्यों नहीं समझ में आता है असदुद्दीन ओवैसी को, जब भी देखो तब भी मुस्लिम। बहुत बढ़िया सवाल किया। मैं एक बात बोल देता हूँ, मोदी जी के बारे में एक बात बोलता हूँ, जिसकी जलती हो जले। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करूँगा कि रब्बुल आलमीन, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो उन्होंने बोला है कि सबका साथ सबका विकास, तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उन्होंने एक बात प्रूफ की है। देश नहीं बल्कि देश के बाहर भी उन्होंने सबका साथ सबका विकास के तौर पे कतर, सऊदीया, अपने बहरीन, अफगानिस्तान, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को इन्होंने मिलकर लेकर के जोड़ा है। आप ये बताइए 70 साल में, 72 साल में कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर रहा है, ईमानदारी से बोलना भाई, कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर रहा है कि जो दुनिया भर के देशों से मिलकर अपने संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और इस तरह से जो ना वीज़ाओं का और पासपोर्ट का, ट्रैवलिंग के जो सोर्सेज का जो ना उन्होंने सहूलत बनाई है, और दूसरे देशों में हम जाकर के बिजनेस कर सकते हैं, ये एक अच्छा काम है ना। अब दूसरी बातें अलग है, दुनिया सारी जो ना एक ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है सारी दुनिया में। यहाँ पर कुछ कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन जहाँ पर 70 साल कांग्रेस ने, 60 साल में जहाँ पर कांग्रेस ने गवर्नमेंट चलाई, 7 साल में उन्होंने क्या कर लिया? तो अब अगर कुछ हो रहा है तो आप पुकारने के बजाय थोड़ा सपोर्ट भी कर दो, अप्रिशिएट भी कर दो। तो मोदी जी का जो काम है सबका साथ सबका विकास, इसकी भी हिम्मत अफजाई तभी होगी जब हम सब एक दूसरे का साथ और एक दूसरे के विकास की फिक्र करें। और रही बात असद अवैसी की, असद अवैसी तुमको एक थैंक यू, बिल्कुल हम तो साथ यहाँ तक आ गए 2000 किलोमीटर फैमिली को छोड़ करके। मैं एक बात बोल रहा हूँ असद अवैसी, आपको अगर ज़मीर है तो बार बार मोदी, योगी और अमित शाह कर करके तो तुमने पैसे बना लिए 2 लाख करोड़, तुमको हिसाब देना चाहिए। एक ग्राफ बताता हूँ भाई पूरे को। हिंदुस्तान में एक अजीबोगरीब एमपी है असदुद्दीन ओवैसी, जो किराए के घर में रह के आज 2 लाख करोड़ का मालिक है, ये सुना जाता है। अब वो कैसे हो गया भाई? एक ऐसा शख्स जो प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ए.के. गुजराल, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर आज़ाद और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, नहीं चंद्रशेखर मोदी जी, इन 7 प्राइम मिनिस्टर्स की कुल संपत्ति को मिला करके अगर एक साइड रख दिया जाए और असदुद्दीन ओवैसी की संपत्ति को निकाल करके एक साइड रख दिया जाए तो असदुद्दीन ओवैसी सबसे अमीर है और ये गरीब है। तो ये कहाँ से कौन सी बूटी मिल गई तुमको? हाँ, अब बोलिए, ये खुद का विकास किया है इन्होंने, वो तो बताते हैं। हो गया? तो मोदी जी से मेरी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, मोदी जी आपसे और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी अपने NIA और CBI से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि दुनिया में लोग ये बोल रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी खास आदमी है मोदी जी के। अगर मोदी जी देश को अगर भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो एक शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी के भी घर से, कि उनकी जितनी भी संपत्ति मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट्स की है उसका पूरा हिसाब किया जाए और सारी खुर्द की जाए, क्योंकि ये देश की धरोहर है, देश की संपत्ति है, देश की जनता के लिए इस्तेमाल किया जाए। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान है करके सिर्फ मुसलमानों को न दिया जाए, बल्कि हैदराबाद के जितने भी लोग हैं उन पर लगाई जाए तकरीबन 2 लाख करोड़, और बचने के बाद दूसरों को भी फायदा पहुंचाया जाए, क्योंकि इन्होंने हैदराबाद की आवाम का सुकून गारत किया है और इनका सुकून गारत करना मोदी जी के ऊपर फर्ज है।